आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस का 3 टाइप होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी 4 टाइप, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। जिसमें प्रेजेंट टेंस का एक टाइप है जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अगर आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो पहचान होगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये हम लोग का पहचान हो गया। अब रहा बात इसका डिफिनेशन का, तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, इट शोज, यह दिखलाता है, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हैबिचुअल एक्शन दिखलाएगा, परमानेंट एक्शन दिखलाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, और हमारा डेली रूटीन भी ये दिखलाता है। मतलब जो चीज परमानेंट है उसको ये दिखलाएगा, जो चीज डेली का होता है उसको ये दिखलाएगा। एज फॉर एग्जांपल हम बोले, मैं सुबह में रोज टहलता हूँ, ये डेली का हैबिट है। मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ, ये सब चीज जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ जाएगा, जैसे कि सूरज पूरब में उगता है। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो चीज डेली के हैबिट को दिखलाए, डेली रूटीन को दिखलाए, जो एक्शन परमानेंट दिखलाए, टेम्पोरेरी नहीं। अगर टेम्पोरेरी एक्शन दिखला रहा है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये दिखलाता है परमानेंट एक्शन, मतलब वह एक्शन जो हमेशा होता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब चीज को जो दिखलाए उसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और ये भी ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें EJMR का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं होता है, निगेटिव में होता है। ये स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव का है, जिसमें EJMR कहीं नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि वो सेंटेंस का डूअर होता है, करता होता है, करने वाला होता है। वर्ब में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है V1 और V5, मतलब द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हम सभी जानते हैं कि वर्ब का अगर वो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। इसको याद रखिएगा आप लोग। वर्ब जो है पहला रूप है, जैसे कि गो, कम, ट्राई, स्माइल, लाफ, ये सब जो हुआ ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है। अगर इसमें एस या ईएस लगता है तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। नाउन में अगर एस या ईएस लगता है, नाउन में अगर एस या ईएस लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल, लेकिन वर्ब में अगर एस या ईएस लग जाएगा तो कहलाएगा सिंगुलर फॉर्म। थोड़ा उल्टा होता है ये। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हम बोले वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, इसका हमको इंग्लिश बनाना है। तो इसके लिए रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब जो हम लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब वह दौड़ता है, इसका हमको इंग्लिश बनाना है। ता है लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहचान भी इसका हो गया। तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, हमने ही लिख दिया। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। अब सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना का इंग्लिश रन।
यहाँ पे देख रहे हैं ही जो है सिंगुलर है और रन जो है ये सिंगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हमने लिखा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। जहां इसमें एस आई एस लगेगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा सिंगुलर। तो वर्ब का पांचवा रूप हमको बनाना है तो एस लगा देंगे, तो ही रन्स। अब ये भी बन गया सिंगुलर, हमारा क्वेश्चन जो है बन गया। आगे का जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, दूसरा एग्जांपल, वे लोग यहां आते हैं। वे लोग यहां आते हैं, इस सेंटेंस का अगर इंग्लिश हम बनाए तो वे लोग का दे हो गया, दे हमने लिख दिया। वे लोग का इंग्लिश दे लिख दिया। फिर अब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब क्या है? आना। तो आना का कम, और हम सभी जान रहे हैं कि दे जो है प्लूरल है, दे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो कम भी क्या है? प्लूरल हुआ, क्योंकि इसमें ये वर्ब का पहला रूप है। तो वर्ब का पहला रूप क्या होता है? प्लूरल। तो ये प्लूरल रूल फॉलो कर गया। तो दे कम, और उसके बाद यहां लिख देंगे हेयर। तो ये छोटी छोटी सेंटेंस है, ये बन गई। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका इंग्लिश कैसे बनेगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट भी होता है, लेकिन अभी समझने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होगा तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको वर्ब के बाद लिखेंगे, जो कि क्या का और किसे का रिप्लाई देगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वह किताब पढ़ता है। तो वह किताब पढ़ता है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही के बाद उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का हो जाएगा रीड। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ही क्या है? सिंगुलर है, और रीड हमारा सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर कब बनेगा? जब इसमें एस लगेगा तब। तो हो जाएगा ही रीड्स। और उसके बाद वह पढ़ता है क्या? देखिए यहाँ पर क्या का रिप्लाई आ रहा है? व्हाट का रिप्लाई। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, यहाँ पर हेयर आपका एडवर्ब है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए। वह किताब पढ़ता है, तो किताब का इंग्लिश बुक, काउंटेबल है तो ए लगा देंगे, और ये नाउन भी है और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। ये आपका इंग्लिश इसका बनकर तैयार हो गया। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम दें, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग का अगर इंग्लिश देखे तो क्या होगा? वी। इजेमार तो लगाना नहीं है, उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब है खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्ले। वी हमारा क्या हुआ? प्लूरल, और प्ले भी हमारा प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल होगा। तो वी प्ले, और उसके बाद हम लोग खेलते हैं क्या? व्हाट का रिप्लाई, यानी कि ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो वी प्ले क्रिकेट, हम लोग का ये पॉजिटिव सेंटेंस का जितना एग्जाम्पल है, जिस टाइप का हमने शब्द दिया, इस स्ट्रक्चर पे ये सब चीज एग्जांपल है। इसमें हम निगेटिव का कोई हमने ना ही स्ट्रक्चर लिखा है, ना ही निगेटिव का कोई हमने सेंटेंस दिया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं निगेटिव। आगे हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले डू आ जाएगा, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड है तो इसके पहले हम WH वर्ड जोड़ देंगे, और बाकी जो है हमारा सेम स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि यहां पर देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे डज नॉट, उसमें भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा डज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा। अगर हम डू नॉट को शॉर्ट में चाहें, डू नॉट को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, डोंट लिखा जा सकता है, और डज नॉट को डजंट ऐसे हम लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूं, मैं
वहाँ नहीं रहता हूँ। ये मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हुआ। मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई। आई सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं। आई के बाद क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, तो हो जाएगा आई डू नॉट। और उसके बाद क्या? वर्ब, तो हो जाएगा लिव। और वहाँ का देयर। इसका इंग्लिश बनकर तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें, वह लिखना पसंद नहीं करती है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। वह का इंग्लिश सी हो गया। अब सी के बाद ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ डू लगेगा या नहीं तो डज लगेगा। तो या तो डू लगेगा या नहीं तो डज। तो हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आएगा, तो हो जाएगा सी डज नॉट या डजंट। सी डजंट। वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पसंद करना और लिखना, दो वर्ब आ गया। अब दो वर्ब आ गया तो अब यहाँ पर क्या करें, कौन सा लिखें, ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो जिस वर्ब से टेंस की पहचान हो उसको सबसे पहले लिखा जाता है और उसको हम लोग प्राइमरी मेन वर्ब बोलते हैं, और जिससे टेंस की पहचान नहीं उसको हम लोग सेकेंडरी मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे सी डज नॉट, पसंद करती, ये हो गया प्राइमरी, मतलब इसको पहले लिखेंगे तब उसको लिखेंगे। तो सी डज नॉट, आप पसंद करना का लाइक, जब एक वर्ब के बाद एक और वर्ब लिखना है जब टू का यूज होता है, सी डज नॉट लाइक टू राइट। इसका इंग्लिश बनकर हमारा तैयार हो गया। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल अगर हम लें तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्या वे लोग रोज स्कूल जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग रोज स्कूल जाते हैं? तो वे लोग हमारा क्या है? प्लूरल है। तो वे लोग प्लूरल है तो उसके लिए डू लगेगा। हमने क्या बोला? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा दे, डू दे, और उसके बाद हमको वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है इसमें? जाना। तो जाना का इंग्लिश गो, और उसके बाद टू, और उसके बाद स्कूल, और उसके बाद हो जाएगा डेली। ये हमारा इंट्रोगेटिव का यस नो वाला स्ट्रक्चर पे हमारा इंग्लिश जो है बनकर तैयार हो गया। आगे का हम क्वेश्चन एक और देखते हैं। आप सुबह में कब टहलते हैं? तो आप सुबह में कब टहलते हैं, इस सेंटेंस में देखिएगा WH वर्ड का है, तो इसमें कब वर्ड है ना, यही WH वर्ड है। तो कब का इंग्लिश वेन हमने लिख दिया। वेन के बाद ये WH वर्ड हो गया, उसके बाद डू या डज। तो डू या डज में देखेंगे तो आप जो है तो ये प्लूरल में होगा, तो वेन डू, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद वर्ब दिया है तो वर्ब जो है उसमें क्या है? वर्ब इसमें टहलना है, तो वेन डू यू वॉक, और तब लास्ट में इसका इंग्लिश इन द मॉर्निंग। ये भी हमारा बनकर इंट्रोगेटिव भी यहाँ पर खत्म हो गया। कुछ MCQ इसके बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं MCQ। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। सी ऑलवेज यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कम, दूसरा दिया है कम्स, तीसरा हो जाएगा इज कमिंग, चौथा हो जाएगा हैज कम। आगे का जो क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, द सन पहला ऑप्शन राइजेज, इज राइजिंग, और लास्ट जो है डी ऑप्शन हो जाएगा रोज। सेकंड फॉर्म होता है रोज।
एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है, when you, I will teach you. चलिए, 3 क्वेश्चन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, इसको हम लोग बनाएंगे और समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके सामने हमने अभी लिखा है, सी ऑलवेज डैश लेट। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा का मतलब ये परमानेंट का बात बोल रहा है। तो हमने क्या बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही परमानेंट एक्शन जो बोध होता है, तो इज कमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेम्पोरेरी एक्शन, ये तो होगा नहीं। हैज कम, ये भी नहीं होगा। लड़ाई इन दोनों में है, लेकिन सी सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर। तो सिंगुलर जब है, तो जब सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब खोजेगा सिंगुलर। तो हमने क्या बोला कि वही वर्ब सिंगुलर होगा जिसमें लास्ट में एस आई एस आया हो, तो इसमें आया है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द सन यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में उगता है, उग रहा है नहीं, उगा है नहीं, उगता है, यानी कि ये भी द सन सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर के लिए बी, दोनों में बी ही ऑप्शन सही होगा। ये जो है कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है, व्हेन यू डैश हेयर आई विल टीच यू। बच्चा कहाँ फंसता है एग्जाम में कि यहाँ पर बच्चा देखेगा विल प्लस V1 है, तो वो करेगा विल आ कम, इसको सही कर देगा, जो कि ये गलत है। आर कमिंग भी नहीं होगा, और यू है तो प्लूरल खोजेगा, तो ये कम्स भी नहीं होगा, कम होगा। जब कभी भी यहां पर एक सेंटेंस विल या सेल से हो, तो दूसरा सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जब तुम यहां आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, इधर अगर विल है, यहां पर विल लगा होगा, चाहे इफ लगा होगा, तो अगर उस साइड फ्यूचर होगा तो इधर भी फ्यूचर नहीं करेंगे, इधर हम कर देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, कम। When you come here, I will teach you। तीनों में भी ही ऑप्शन जो है सही है, कम से नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये भी क्या होगा, प्लूरल।